Assalamu alaikum everyone. Welcome to this React for Beginner course. अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाह रहे हैं या जावास्क्रिप्ट के बाद आप अपनी स्किल्स को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो रिएक्ट जो है वो एक बहुत ही अहम टेक्नोलॉजी है जिसे आप सीख सकते हैं। इस कोर्स में हम रिएक्ट को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। हम सिर्फ सिंटैक्स या कोड नहीं करेंगे बल्कि हम समझेंगे कि रिएक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी और एक्चुअली ये कैसे काम करती है। आज की जो फर्स्ट क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ रिएक्ट एंड व्हाई डू वी नीड इट। अब फर्ज करें कि आप एक एप्लीकेशन वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं और जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की फंक्शनैलिटीज़ हैं, जैसे कि वो एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अमेज़न हो गया, दराज हो गया, तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स वहाँ पर लिस्ट होती है और उसमें आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी प्रोडक्ट लाइक शर्ट, शूज़, इलेक्ट्रॉनिक की जो चीज़ें हैं वो सर्च कर सकते हैं और फिर उनको आप कार्ट में ऐड कर सकते हैं और उसके बाद ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो जितने भी फीचर हैं वो एक मॉडर्न ऐप के अंदर जो मौजूद होते हैं, तो हमें ये जानना है कि वो कैसे बनते हैं। तो वो तमाम की तमाम जितनी भी चीज़ें हैं वो हम रिएक्ट टेक्नोलॉजी की वजह से हम बना सकते हैं। अब जो चैलेंजेस हैं बिफोर रिएक्ट को सीखे या रिएक्ट में हमने एडवांस क्यों किया, आया इससे पहले भी तो वेबसाइट बन रही थी, तो उसमें क्या मसाइल थे। तो रिएक्ट में हम शिफ्ट इस वजह से हुए कि पहले क्या होता था, हम सिंपल HTML CSS जावास्क्रिप्ट में काम करते थे। तो उसमें क्या होता था, हम HTML का जो एलिमेंट है उसको सर्च किया जाता था, उसके अंदर मैन्युअली डेटा को अपडेट किया जाता और फिर उसके जो जितने भी रिलेटेड पार्ट्स थे, जहाँ जहाँ वो डेटा रिक्वायर्ड था उसको अपडेट किया जाता। सो रिएक्ट जो है वो एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है और यूज़र इंटरफेस है। और यूज़र इंटरफेस से आखिर क्या मुराद, बेसिकली जो चीज़ आपको स्क्रीन पर नज़र आती है उसके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो वो एक यूज़र इंटरफेस होता है। लाइक जैसे ये आपको स्क्रीन पे चीज़ें नज़र आ रही हैं जो भी, जैसे मैं ये स्लाइड्स चेंज कर रहा हूँ, तो इनके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब आपकी क्या है, यूआई। और इस यूआई को ही हम रिएक्ट की मदद से बनाएंगे। अब जो कोर आइडिया है रिएक्ट का वो ये है कि जो भी वेबसाइट आपको नज़र आती है वो एक ही दफ़ा में नहीं बनाई जाती, या वो बहुत से छोटे-छोटे कंपोनेंट या ब्लॉक की मदद से मिलकर बनी होती है। जो टॉप पे जो चीज़ आपको नज़र आती है उसको हेडर कहलाते हैं। इसी तरह जहाँ पे प्रोडक्ट्स नज़र आती हैं वो प्रोडक्ट कार्ड कहलाता है। जहाँ पे कोई उनका बैनर्स, पिक्चर्स वगैरह लगी होती है उसको मेन कंटेंट कहा जाता है। इसी तरह साइड पे जो आपको चीज़ें नज़र आती हैं वो साइड बार कहलाते हैं। तो वो हर एक क्या है, एक कंपोनेंट है जिसमें उससे रिलेटेड चीज़ें पड़ी हुई।
तो कोर आइडिया रिएक्ट का ये है कि ये बहुत छोटे छोटे रीयूजेबल कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। और जब आप एक कंपोनेंट बना लेते हैं, जैसे ये प्रोडक्ट कार्ड बना लिया है, तो दोबारा से इस कंपोनेंट को बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस एक कंपोनेंट को बार बार रीयूज कर सकते हैं। पहली चीज़ बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है, और दूसरी चीज़ उन कंपोनेंट्स को आप रीयूज दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड है बिल्ड वंस रीयूज मैनी टाइम। आपने एक दफ़ा जैसे प्रोडक्ट कार्ड बना लिया, तो आपने उसको मल्टीपल दफ़ा यूज़ किया। वो मैं आपको प्रैक्टिकली भी अभी आगे बताता हूँ कि कैसे आप एक प्रोडक्ट को मल्टीपल टाइम उस कंपोनेंट को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होगी, जो प्रोडक्ट की इमेज होगी, वो हर एक की अपनी अपनी होगी, लेकिन जो ओवरऑल एक जो लेआउट है, जिसे ये प्रोडक्ट कार्ड का लेआउट है, वो सिमिलर रहे। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, वो थोड़ा कोड हमें लिखना पड़ता है, और हमारी एप्लीकेशन वेबसाइट बहुत जल्दी बन जाए। जो रिएक्ट है वो मल्टीपल ब्लॉक से मिलकर बनी होती है, जैसे उसमें बटन्स हो गए, कार्ड्स हो गई, नैव बार, फॉर्म, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो मिलकर हमारे पास क्या बनाती है, एक एप्लीकेशन बनाती है। हम रिएक्ट से क्या क्या बना सकते हैं? इससे हम ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल दी, दराज, अलीबाबा, अमेज़न। इसमें हम एडमिन पैनल या एनालिटिक डैशबोर्ड्स बना सकते हैं। सोशल मीडिया वेबसाइट्स लाइक जैसे फेसबुक है, टिकटॉक है, इस तरह की वेबसाइट्स बना सकते हैं। हम मल्टीपल वेब एप्लीकेशंस इसमें बना सकते हैं। नेक्स्ट, कि ये डेवलपर्स को ये वाली जो लैंग्वेज है, जो रिएक्ट है, वो क्यों अच्छी लगी। जैसे मैंने आपको बताया, इसको हम रीयूजेबल मल्टीपल कंपोनेंट से मिलकर बनाते हैं, जिसमें छोटे छोटे पीसेस हम बना लेते हैं एक दफ़ा, और फिर उसको बार बार यूज़ करते हैं। इसमें हम इंटरेक्टिविटी लाइक डायनामिक एक्सपीरियंस भी ऐड कर सकते हैं। सिंपल, जैसे हमने बटन पे क्लिक किया तो क्या होगा, तो ये इसको इंटरेक्टिविटी बोलते हैं। हमने एक बड़ी एप्लीकेशन को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर दिया, जैसे मैंने इस स्लाइड में बताया था कि पूरी एक बड़ी एप्लीकेशन है, उसको हमने छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लिया। फिर इसको, जो रिएक्ट है, इसका इकोसिस्टम बहुत बड़ा है। जैसे आपके पास इत्मीरान गाड़ी है, तो वो पाकिस्तान में अवेलेबल है, तो उसके पार्ट्स भी, टूल्स भी जो हैं वो पाकिस्तान में इजीली एक्सेसिबल है। तो उसमें काम करना या उसको चलाना बहुत ईजी है। इसकी बनस्बत एक गाड़ी जो पाकिस्तान में नहीं है, तो वो आप अगर ले भी आए, तो उसको यहाँ पे चलाना इतना ईजी नहीं होगा, क्योंकि उसके जो टूल्स हैं, उसके जो मैकेनिक्स हैं, वो इजीली अवेलेबल नहीं है, तो वो उसमें काम करना मुश्किल है। लेकिन जो रिएक्ट है वो क्या है, वो उसके जो टूल्स हैं, जो लाइब्रेरीज हैं, जो उसमें काम करना बहुत इजी है अगर आपको मसाइल आते हैं, क्योंकि उसका इकोसिस्टम बहुत बड़ा है, उसमें काम करने वाले लोग, उसके टूल्स बहुत ज़्यादा। अब अगर आप रिएक्ट सीखते हैं, तो आप बहुत ही मॉडर्न किस्म की वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं। इसमें आगे चल के आप नेक्स्ट जेएस बेस्ड रिएक्ट एप्लीकेशन बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको एक लाइव डेमो बताता हूँ
जिसमें मैं आपको एक एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा जो आपको यहाँ पे नज़र आ सकता है। ये एक सिंपल अमेज़न की वेबसाइट है जिसमें आप देख सकते हैं जब मैं इस सर्च बार पे क्लिक करता हूँ तो ये इसका जो आइकन है वो कलर चेंज हो रहा है, विच मीन्स कि यहाँ पे कुछ इंटरेक्टिविटी है और मैं इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ। और इसमें आप अगर ये देखें तो ये कंपोनेंट, एक कंपोनेंट है, ये दूसरा कंपोनेंट और ये तीसरा, और इस हर एक कंपोनेंट के अंदर डिफरेंट टाइटल है, इमेजेस हैं, लेकिन इसका ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है। अब अगर मैं इसको इंस्क्रिप्ट करूँ तो आप ये देखेंगे कि अगर मैं इस टेप को देख लूँ तो ये हर एक अलग-अलग टेप है। जैसे मैं इस पे होवर कर रहा हूँ, इस पे होवर कर रहा हूँ, ये एक अलग-अलग div है, लेकिन ये एक ही कंपोनेंट है जिसके अंदर जो ये डेटा है या इमेज है वो चेंज होगी, क्योंकि इसके लिए हमने बार-बार कोडिंग नहीं की, बल्कि एक ही कंपोनेंट को बार-बार इस पूरी वेबसाइट पे रियूज़ की। जैसे कि ये एक स्लाइडर देख लें, आप ये कंपोनेंट्स देख लें, एक दफ़ा बना लिए, उसके अंदर जस्ट डेटा चेंज हो रहा है, बाकी दोबारा से कोडिंग नहीं। सो रिएक्ट की मदद से हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वेबसाइट्स लाइक फेसबुक, लाइक ट्विटर बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको रिएक्ट की जो फर्स्ट क्लास है वो बहुत ही पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम कोड सेटअप करना सीखेंगे। थैंक यू।